सभी सादर मुख्य और प्यारे बच्चों को जय जिनेन्द्र। जैन धन फाउंडेशन कोर्स के इस संडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है विषय पदार्थ को जानने के उपाय, जिसके 4 प्रकार दिए गए: लक्षण, प्रमाण, नई, निक्षेप। लक्षण और प्रमाण पे हमने कई महीनों तक काफी डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन और चर्चा करी। अभी हमारा चल रहा है टॉपिक नए। नए क्यों जरूरी है, नए जानने से हमें क्या लाभ है, और नए के क्या क्या प्रकार होते हैं, आज हम इसे बहुत विस्तार से जानेंगे। सब्जेक्ट थोड़ा गंभीर है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके नोट्स बनाएं, तो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपके लिए लाभदायक का कारण होगा। इसको खाली आप समझ लोगे ऊपर ऊपर से तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप इसके थोड़े नोट्स बनाओगे और की पॉइंट्स अगर आप नोट करोगे तो आपके लिए जरूर लाभदायक का कारण होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, बच्चों से खास तौर पे, कि आप पेपर पेन लेके इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं। हम आमंत्रण देते हैं आज के हमारे टीचर प्रमिला बेन जैन इंदौर से। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि इस क्लास की आज शुरुआत करें। जय जितेंद्र। प्रमिला बेन जय जिनेन्द्र। अरे आवाज जी आ रही है, शुरू कर सकते हैं आप। मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। इसके पहले अपन पंच परमेष्टि भगवंतों को नमन करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमन करते हुए हम आज का सेशन चालू करते हैं। प्रथम में हम मंगलाचरण लेंगे। हमारे जो क्लास का मंगलाचरण है ना, वो तो अभी हमने मंगलाचरण किसमें से लिया ये हम बता देते हैं पहले आपको। महावीर स्तोत्र है ना, महावीराष्टक स्तोत्र, सभी को वैसे तो बहुत लोगों को मालूम है, ये लोग मंदिर में रोज पढ़ते भी हैं अपन। तो आज हमने उसी में से ये मंगलाचरण लिया है। तो इसको अपन सब मिल करके हाथ जोड़ करके सब बैठे और पढ़े इसको बराबर। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुधजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर भगवान का स्तोत्र है। अब हम एक एक शब्दों का अर्थ करेंगे, है ना। यदि या वाग गंगा, यदि यानी जिनकी, वाग गंगा यानी वाणी रूपी गंगा। दिव्य ध्वनि की ना भगवान की वाणी जो है, अभी अपन जो इसको सुन रहे हैं, वो वाणी रूपी गंगा विविध नय कल्लोल विमला, अनेक नय रूपी तरंगों से उज्जवल। एक एक शब्द का अर्थ देखो बराबर है, बहुत सरल में है। अनेक नए रूपी, अभी अपने नयों की बात चलेगी ना, तो उनकी तरंगों से जो उज्जवल है, विमला यानी उज्जवल है, निर्मल है। बृहज ज्ञानाम भोगी, ज्ञान रूपी जल से, जगति यानी इस जग में, जनता यानी प्राणियों को, स्नपयति यानी स्नान कराती है। कौन? जो वो वाणी, वाणी क्या कर रही है? सबको स्नान कराती है। या यानी जो, इदानीम अपि आज भी, ऐसा यानी यह जिनवाणी बुद्ध जन मरालय विद्वत जन रूपी हंसों से परिचित हो रही है। ऐसे महावीर स्वामी यानी महावीर भगवान, महावीर स्वामी भगवान, ये नयन पथगामी मेरे नयनों के मार्गगामी बने। भवतु यानी हो, यानी मार्गगामी यानी मार्गदर्शक हो। कौन? महावीर भगवान। इनकी वाणी खिरी, है ना। आज का अपने 2 दिन पहले मनाया ना वीर शासन जयंती का, तो महावीर भगवान की वाणी खिरी जो अभी भी चल रही है, वही उस वाणी रूपी गंगा में क्या करा। हाँ, अनेक लोग है ना, वो नए रूपी लहरों से, उस तरंगों से वो कैसी है? पवित्र है। यानी वो वाणी कितनी दिव्य ध्वनि ऐसी पवित्र है। ऐसे समझना कि वो दिव्य ध्वनि जब फिरी तो उस समय और अभी नहीं है, पवित्र ही है। वो वाणी उस समय थी और अभी है कि नहीं? अभी भी है। वही वाणी, वही गंगा चल रही है। उसको गंगा की उपमा दी है, वचन रूपी गंगा।
अनेक रूपी नए रूपी लहरों के कारण विमल हो रही है, यानी पवित्र है। और जो अगाध ज्ञान रूपी है ना, अगाध ज्ञान रूपी जल के द्वारा जगत में रहने वाले जीवों को, जनता को क्या करा रही है, स्नान करा रही है ना, स्नान कराती है। यानी सब उस जिनवाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसी का मनन चिंतन करते, उसे हृदयंगम करते हैं। हाँ, इसका मतलब है कि स्नान कराती है। और इस समय भी, अभी भी, है ना, जो इदानी मपी, यानी आज भी क्या कर रही है जिनवाणी, आज भी हो रही है ना, वही जिनवाणी वहीं से प्रवाहित होकर के यहाँ तक आई। तो वह जनवाणी आज भी क्या कर रही है, आज भी हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, जिनवाणी से कहाँ से सुने, और भगवान की वहीं से वाणी जो प्रस्फुटित हुई, वहीं से जो दिव्य ध्वनि खिली और वहां से बहती हुई आज भी यहाँ तक आ रही है। और किनके द्वारा ये जिनवाणी, विद्वत जन रूपी हंसों से परिचित हो रही है। विद्वान यानी ज्ञानी जनों से, आत्मज्ञानियों से हो रही है ना। गुरुदेव के माध्यम से अपने को यहाँ तक आई ना, अरे महावीर भगवान से, फिर गंधर्व भगवान, वहां से आचार्य आदि मुनि राजों आदि से, वहां से जो प्रवाहित हुई, तो उनसे क्रम से यहाँ तक चली आ रही है। और अपने को अभी वर्तमान में गुरुदेव माता जी से ये बात मिली। हाँ, तो विद्वान जन कैसे हैं, हंस के समान, हंसों से परिचित। देखो हंस की उपमा दी है। हंस क्यों कहा, क्योंकि हंस का स्वभाव क्या है, वो दूध पीता है ना, तो दूध में से क्या करता है, जब दूध भी रखोगे तो प्योर दूध भी रहेगा, पर उसकी चोंच में ऐसी खटास होती है कि चोंच दूध में डालता है तो फट जाता है, तो फट जाता है तो उसमें से दूध दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। उसी प्रकार ज्ञानी जन क्या करते हैं, विद्वान रूपी हंस समझते हैं, उसको परिचित हो रही है कि नयों की कल्लोलें चल रही हैं, तो किस नए से क्या बात चल रही है, तो हमें उसको ग्रहण करना है। और किस नए से जो बात चल रही है उसे छोड़ना है। ये बराबर कौन जानता है, तो विद्वान रूपी हंस ही इससे परिचित हो रही है, ये वाणी वो ही जानते हैं। अरे ये क्योंकि ये स्रोत किसने लिखा, स्रोत कविवर भागचंद जी ने, भागचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है। भागचंद जी ने और भी जिनवाणी की स्तुतियां बनाई है ना, तो उसमें भी ऐसी यही लाइन डाली है ना, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। है ना, संतों का चित्त कैसा होता है, हाँ, मराल वृंद के समान, मराल यानी हंस, हंसों के समान वो उसमें डुबकी लगा रहे हैं, उस वाणी गंगा में डूब रहे हैं, उसी में स्नान कर रहे हैं, उसी से परिचित हो रहे हैं। ऐसे महावीर भगवान, हमारे शास्त्र नायक है ना महावीर भगवान, महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, नयन पथगामी हुए, हमारे मार्गदर्शक हुए, है ना, ऐसे हम भावना भाते हैं। ऐसा करके हमने मंगलाचरण प्रारंभ किया। नेक्स्ट, अभी हमारा जो विषय चल रहा वो तो हमारे यहाँ नितिन जी बोल चुके हैं कि क्या विषय हमारा चल रहा है, बस इतना ही बताना है कि पदार्थों को जानने का उपाय। तो हमने कहा से जाना, चार उपाय बताए ना, लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप आदि से। तो इनसे हमको ये वस्तु का उपाय बता रहे हैं कि हम जानेंगे कैसे पदार्थों को, पदार्थ को जाने बिना हम आगे कार्य कैसे कर सकते हैं। तो कौन सा कार्य करना है हमको, मूल रूप से कार्य क्या है, सब जीवों का प्रयोजन एक सुखी होने का है। और सुखी होने का है तो सुखी कहाँ से होंगे, जो सुख स्वरूपी है उस आत्मा को जानने से। पर हमको क्या पता चले कि आत्मा सुख स्वरूपी है, तो जिसने उस सुख को जान लिया, जिसने उस आत्मा का अनुभव कर लिया, ऐसे ज्ञानियों ने जो जिनागम आदि की रचना करी उससे हमें बताया है। और हमें भी सुखी होना है तो उनके निकट आएंगे तो वो बताएंगे कि इसको जानने के पहले जानो, जानोगे, श्रद्धा करोगे, तब उसमें रमणता करोगे, तब सुखी होगे। है, तो प्रमाण से, लक्षण से, नय से, निक्षेप आदि से जानते हैं। हाँ, तो आगे लेना, प्रमाण का हम थोड़ा सा एक दो लाइन पढ़ करके फिर हम आगे का विषय लेंगे। तो प्रमाण लिया, प्रमाण किसे कहा, ये सब आपने पुरानी क्लास में जान चुके हैं, पर हम क्या है, उस बात को पक्का करने के लिए बार बार इन विषयों को लेते हैं। ये लेते हैं कि देखो बहुत तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि बार बार ये विषय सुनने को मिलता है, नहीं तो बहुत कठिन रहता है, ये विषय सभी नहीं समझ पाते। और ये तो क्या है, प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक समझ लोगे तो तुम्हें सब जिनवाणी के अर्थ वगैरह समझ में आ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें ऐसा क्यों कहा, यहाँ इससे ऐसा क्यों कहा, ऐसा विरोधाभास जागृत नहीं होगा। देखो नहीं जानने से ही इतने मत हो रहे हैं, एक ही जैन मत में भी इतने मत कैसे हो गए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताओं के अनुसार सब अलग अलग हो रहे हैं, है ना।
तो हमें हमारे इतना वो है कि हम इसको बराबर यथार्थ रूप से जाने। हाँ, पहले भैया ने कह दिया ना, मैं बोल रहे ना कि नहीं, इनको यथार्थ रूप से बहुत गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। हाँ, तो उसको बराबर यथार्थ से बहुत मन लगा करके जानना सुनना उसको। तो प्रमाण अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ एक रिवीजन करते हैं। देखो, द्रव्यान योग में पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता। बार बार हम यदि उसी विषय को भी पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि ये बात तो हम कल सुन चुके हैं। अरे 8 दिन में तो भूल जाते हैं। हाँ, तो भूलना नहीं है। जैसे कहा ना, नोट्स बनाना, तो नोट्स बनाना, उनको पढ़ना, फिर यहाँ सुनोगे तो तुम्हें बराबर समझ में आएगा, है ना? तो प्रमाण से क्या कहा, स्व और पर पदार्थ को निर्णय करने वाले ज्ञान को प्रमाण यानी सच्चा ज्ञान कहते हैं। और प्रमाण ज्ञान अपन ने ले लिया था, पहले समझाए थे। पांच ज्ञानों को, पांचों को, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान, सभी प्रमाण ज्ञान है। प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि सब भेद प्रभेद अपन समझ चुके हैं। फिर भी रिवीजन थोड़ा सा ले लेते हैं। इस प्रमाण किसे, क्योंकि प्रमाण में से नए को निकालना है। तो अनंत गुणों अथवा धर्म के समुदाय रूप अपना भी और पर का भी उसका स्वरूप है, वो प्रमाण से ही जाना जा सकता है। बिना प्रमाण के हम जान सकते नहीं। इसलिए कहा, वस्तु के सर्वदेश यानी सभी पक्षों को प्रमाण द्वारा जानते हैं। सब पक्षों से हम प्रमाण द्वारा जानते हैं। फिर अब हम एक एक पक्ष आदि की भी चर्चा यहाँ करेंगे। तो प्रमाण से हम इस प्रकार से जानते हैं। अब हमने, विषय हमारा क्या है आज का, नय है ना। तो नय किसको कहते हैं, पहले आया ना, नय नय किसे कहा है, वस्तु के एक देश भाग को जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं। ये नय के वस्तु को एक देश जानने वाले, यानी एक एक ही तरफ से एक ही अंश का ज्ञान होना। अभी एक एक अंश, पहले हमने पूरा प्रमाण में के लिए लिया, पूरा द्रव्य लिया। अब उसे किसे कहा, नए किसे कहा, एक भाग को जानने वाले, एक अंश की तरफ से कथन करेंगे, उसको उस तरफ से जानना, वो नए कहलाता है। ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान से नए से जाने जाते हैं। और प्रमाण द्वारा दूसरा लेना, प्रमाण द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ के एक धर्म का जो मुख्यता से अनुभव करता है, वो नए है ना। एक गुण है, धर्म है, एक एक धर्म आदि लेकर के मुख्यता से वर्णन करें। शुद्ध प्रमाण के विकल्प यानी भेद या अंश को भी नए कहते हैं। ये नए की सब परिभाषाएं ध्यान में रखना। और नए कहाँ लगते हैं, शुद्ध ज्ञान में भी पहले भी क्लास में आप समझ चुके होंगे, है ना। मिथ्या दृष्टियों को उसमें नए लगते नहीं, मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में वो नए लगते नहीं है, जानना हो तो। और केवली के भगवान को भी नए नहीं लगते। तो कहाँ होता है नए, शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान में साधकों की अपेक्षा से यह नए आदि का वर्णन करते हैं। ये तो हमको काय के लिए, फिर हमको क्यों समझा रहे, हम साधक दशा आएगी तो। अरे तो शुद्ध ज्ञान हमारे पास है कि नहीं। हाँ, तो शुद्ध ज्ञान में ही नए का, नए रूप अंश होते हैं। नए रूप अंश कहाँ बनेंगे, शुद्ध ज्ञान में ही जानने में आएंगे। भेद प्रभेद कौन जान रहा है यहाँ, शुद्ध ज्ञान में ही जानने में आता है। तो देखो, हमारा परोक्ष भी ज्ञान है, फिर भी प्रमाण ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। ऐसा नहीं लेना कि शुद्ध ज्ञान है तो प्रमाण नहीं है, केवल ज्ञान है प्रमाण है। हमारा शुद्ध ज्ञान भी सच्चा ज्ञान जानना। याता के अभिप्राय को भी नए कहते हैं। अनेक स्वभाव से युक्त वस्तु में भिन्न भिन्न करके जो एक स्वभाव में वस्तु को स्थापित करता है, उसे नए कहते हैं। अब इसका अपन थोड़ा सा विस्तार लेंगे। हाँ, पहले तो हमने, अब ये पहले भी जान चुके हैं, पर अभी भी जानेंगे। नेक्स्ट लेना कि नयों को जानने की क्या आवश्यकता है। मूल बात हमको ये लेना है ना, कि नयों को हम क्यों जाने, क्यों पढ़े। अभी आपने कह भी दिया तो हमको क्या आवश्यकता है इनको। हाँ, हमको इतना लंबा बताओगे, हमने प्रमाण से जान लिया, बस ऐसी आत्मा होती है। हाँ, फिर इतना लंबा जानने की क्या जरूरत है। तो इसको जाने बिना हम अपने स्वभाव तक आ सकते नहीं। स्वभाव को नहीं जान सकते यानी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते। सम्यक दर्शन प्राप्त करते यानी सुखी नहीं हो सकते। सुखी नहीं हो सकते, संसार से मुक्त नहीं हो सकते। इतना है ना ये। तो हम शास्त्रों का अर्थ, आचार्य के तात्पर्य को भी समझ नहीं सकते। देखो, मूल बात यहाँ लेना, हम शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ सके, नए ज्ञान नहीं होगा तो हम इनके अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो देखो, मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और सिर्फ एक सुनने को सुन लिया, पढ़ने को पढ़ लिया, उससे कोई भी कार्य की सिद्धि होगी नहीं। हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना, हमें क्या करना है, इसको समझना है, पढ़ना है। हम स्कूल में आए हैं तो ये कोई ऐसे नहीं आ गए, बहुत सारे पुण्य का थोप हुआ होगा तब हमारे यहाँ जन्म हुआ, है ना। विचार करना, अभी हमें ये बात बहुत अच्छी क्यों लग रही है,
ये हमारे स्वभाव की बात है, हमारे आत्मा की बात चल रही है, हमें सुखी होने के कारण हमें अच्छे लग रहे हैं, तो यही समझना कि निकट भव्यता के ही लक्षण है। हाँ, अपने को कहाँ ऐसे समझना। तो इसलिए कहा हमको समझना है अंदर से। जैसे आप लोगों को बाहर पढ़ाई में होता है ना बच्चों को, कि हमको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, कोई भी एम रहता है कि नहीं, उद्देश्य रहता है ना। तो हमें भी सुखी होना है, हमें भी भगवान जैसे बनना है, क्योंकि भगवान ने कहा कि तू भी भगवान है। हमारे गुरुदेव रोज मांगलिक में कहते हैं, हाँ, तू परमात्मा छू, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, बस ये नक्की कर ले। तो परमात्मा हूँ तो परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र आदि का ज्ञान भी बराबर होना चाहिए। तो शास्त्रों का अर्थ हम कैसे समझेंगे, नए के बिना हम समझ पाएंगे नहीं, क्योंकि संपूर्ण जो जिनागम है ना, वो नयों से भरा है, नयों की बातों से बताया, तो हमें कैसे समझ आएगा कि ये किसने ऐसे कहा। और अभी तुम लोग यहाँ पढ़ लोगे तो तुम्हें बराबर समझ में आ जाएगा कि अरे इस तरफ से बता रहे, हमारे ज्ञान में बराबर आ जाता है। और नए प्रमाण कैसा होता है, सापेक्ष होने से पहले प्रमाण ज्ञान से सर्वांगीण वस्तु को जानकर। क्योंकि देखो, ठोस भूमि किसकी होना, प्रमाण की ठोस भूमि हुए बिना, हाँ, नए का आगे हम विचार कर सकते नहीं, नए को हम जान सकते नहीं। इसलिए हमने प्रमाण ज्ञान की बराबर समझ कर ली है ना, प्रमाण को हमने बराबर समझ लिया। उसी से अब हम नए आदि आगे लगाते हैं, तो नए आदि से हम फिर उस वस्तु को समझ पाएंगे, क्योंकि इनके समझे बिना हम जिनागम का मर्म नहीं समझ सकते। ये है ना कि जिनागम मर्म है, क्योंकि उसमें प्रवेश ही नहीं हो पाएगा जिनागम में, जिनागम में प्रवेश नहीं करेगा तो आत्मज्ञान कैसे होगा। इसलिए सर्वांगीण वस्तु को जाना, और अब अंश के द्वारा यानी नए के द्वारा जान रहे हैं। ये देखो आगे लिया ना, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन समझ ही नहीं पाते हैं, नयों की तरफ से बताते हैं। देखो जैसा थोड़ा उदाहरण है ना, कि आत्मज्ञान होना सम्यक दर्शन है ना, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। पर द्रव्य से भिन्न आप हमें रुचि सम्यक तो बनाए। दौलत राम जी ने इतना सा ले लो कि कैसा सम्यक तो होता है, बोले आत्मा में रुचि होना, अपने स्वभाव को जानना, वो सम्यक दर्शन है। अब इतना सा समझ में कैसे आएगा। तब बाहर से अपने को कह देते हैं व्यवहार से कि क्या कहेंगे, नए लगाएंगे ना, तो नए लगाएंगे क्या कहें, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। तब देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान, तो हम तो देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, तो हमको तो सम्यक दर्शन है ही, ऐसा मान लेगा। अब व्यवहार का अर्थ भी बराबर समझ में आना चाहिए कि व्यवहार का अर्थ क्या होता है, कि व्यवहार से कह दिया, अरे निश्चय का हुए बिना व्यवहार से कैसे मान लेगा। वो तो सिर्फ उपचार कथन आता है, ये हम आगे के उसमें बताएंगे, अपन विशेष विस्तार करेंगे तब। इसके बिना मेरे को सम्यक दर्शन नयों को जाने बिना नहीं हो सकता, है ना। और वस्तु कैसी है, अनंत धर्मात्मक है, उसमें अनंत गुण है ना, अनंत गुण धर्म बैठे हुए बसे हुए हैं। हमको कुछ नाम तो आते हैं, जैसे गुरुदेव हमेशा 47 शक्ति का विशेष वर्णन बताते हैं, और हमारे समय सार में आया ही है, तो हम उतने भी समझ लें तो बहुत है। इतने समझ ले, अनंत को तो समझ नहीं सकते, अनंत के लिए अनंत ज्ञान चाहिए, तो अनंत ज्ञान होगा तब समझेंगे, तो नहीं, थोड़ी सी वानगी भी पकड़ में आ गई तो हम पूरा समझ लेते। अरे बोरे में जो माल भरा हुआ है, हमने थोड़ा सा उसका नमूना लेके जाना, तो पूरे उसका ज्ञान हो जाता है कि नहीं। ऐसा हमने आत्मा को एक बार जान लिया, निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो पूरे सर्वांग का ज्ञान हो जाएगा। ये तो कितने हैं उसमें, वस्तु में अनंत धर्मात्मक है, तो अनंत धर्मात्मक है, तो उसे जानने के लिए, अनंत नयों के जानने के लिए, अब अनंत नयों के जानने के लिए क्या, अनंत वाला ज्ञान लाए। और अनंत को जानने वाला ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान यानी केवल ज्ञान ही है। हाँ? तो ऐसा केवल ज्ञान होने पर भी वो जानता है, पर हम भी जान सकते हैं, कहा ना परोक्ष ज्ञान, प्रमाण ज्ञान है ना हमारे पास, तो प्रमाण से भी हम उस वस्तु को जान सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें से एक एक अंश निकाल कर जानेंगे। सर्वथा एक अंश नहीं मानना है ना, उसमें बहुत अंश है, उनको समझाने की रीति अलग अलग से है, समझाने की समझने की रीति से अलग अलग जानेंगे। क्योंकि एक ही अंश को यदि हम सर्वथा मान लेंगे तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। इसीलिए कहा कि नयों का ज्ञान बराबर होना चाहिए। जिनागम में आता है कि इतना सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है, फिर भी इतने लोग दुखी क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसमें एक कारण ये भी दिया है कि नयों का ज्ञान नहीं होना, कि किस नए से यानी किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं ये समझ नहीं पाते। क्योंकि वस्तु कैसी है, अनेकांत धर्म को लेकर, है ना, अनेकांत स्वरूप है, तो अनेकांत यानी अनेक धर्म वस्तु में है, और ऐसी वस्तु को जो समझाता है उसी का नाम जैन दर्शन है। तो सर्वथा एक अंश को मानने से मिथ्या एकांत हो जाएगा।
और इसको जानने से और हमें नए को जानने से क्या हो जाएगा, क्यों आवश्यक है, तो बोले हे उपाधि का ज्ञान हो जाएगा, किसे ग्रहण करना और किसे ग्रहण नहीं करना, ये हमको इस संबंधी ज्ञान हो जाएगा। और जानने में क्या होगा, तो किसी को लगता है ना भैया तुम तो बहुत भेद प्रभेद और ये बताओगे, तो किस किस को जाने, तो ऐसा नहीं है, ज्ञान का काम तो जानने का है ही, भले विकल्पात्मक रूप भी जाने। हाँ, परंतु हमको विकल्प से भी कहाँ तक पहुंचना है, उस वस्तु तक पहुंचना है। हाँ, वस्तु तक यानी आत्म स्वभाव तक पहुंचना है। इसलिए इन नयों का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए नयों का ज्ञान हमें करना, इसलिए ध्यान से आगे का विषय सुनना, है ना, कि इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यकता समझना, नहीं समझ पाओगे तो कैसे समझोगे। देखो आगे जो चित्र बताया है वो तो ऐसा आप लोगों ने पहले भी देख लिया है, आगे नेक्स्ट लेना। ये है ना कि कथन करने की पद्धति में है, ये जो नए हैं वो नए कहाँ लगेंगे, कहने में लगेंगे। कोई वस्तु में नए होते नहीं है, न वस्तु में होते हैं, न कोई क्रिया में नए होते हैं, है ना, क्रिया में नहीं होते, उसको कथन कैसे करेंगे, कहेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, दृष्टिकोण दिया ना, नजरिया कहो कि दृष्टिकोण, दृष्टिकोण से कैसे जानेंगे। नहीं तो फिर ये एकांतवाद का जो हमारे यहाँ जो चित्र बना है इसके ऊपर लिया है ना हमने, क्लास की जो पाठशाला चालू होती है तो उसमें ऊपर यही चित्र दिया है। तो क्यों चित्र ये दिया, ये नए निक्षेप वाली बात अभी समझाना है ना, इसलिए चित्र थे, तो बहुत बढ़िया वो बता रहे हैं कैसे एक एक को, एक एक अंश को नहीं पकड़ना, एक एक अंश को पकड़ोगे और उससे वस्तु को जानोगे तो नहीं, हमने प्रमाण से पूरी वस्तु जान ली है। अरे जैसा हाथी पानी में डूबा हुआ है और उसके ऊपर से सूंड दिख रही है, तो जिसने कभी हाथी देखा ही नहीं है तो वो कैसे समझ पाएगा कि ये कौन सा जानवर है कि क्या ऊपर तैर रहा है। हाँ? और जिसने पर सर्वांग हाथी को जान चुके हैं तो वो सूंड को ऊपर निकली हुई देख करके भी पहचान सकता है कि अरे इसमें तो ये हाथी है ना, तो पूरे का ज्ञान हो जाता है ना, तो एक को मुख्य करके जान लिया तो पूरा जान लेता है। तो ऐसे अपनी दृष्टि से, तो ये सब कथन की पद्धति में अलग अलग आते हैं, परंतु ये आते हैं, पर देखना कैसा है, अपने को दृष्टिकोण अपना कैसा है, देखने का नजरिया कैसा है, उस अनुसार से इस वस्तु को देखते हैं। तो नयों के भी बहुत भेद प्रभेद आदि अपने जिनागम में कहे हुए हैं। तो जिनागम में कहे तो किस नय से कैसे समझना, ये विषय बताएंगे, पर हमें मुख्य रूप से अभी दो नयों की ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट का लेना, इसके आगे का। हाँ, हाँ ये बताए नए कितने प्रकार के होते हैं, ये पहली क्लास में भी आप लोगों ने सुना होगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, एक नए होता है सामान्य से, दो नए निश्चय व्यवहार करो, तीन शब्द नए, अर्थ नए, ज्ञान नए, और 47 नयों की बात तो पहले भी बताई थी, कहाँ होते हैं 47 नए, ये सब बताए विस्तार से, परंतु उनको विस्तार किस ग्रंथ में है, हमारे समय सार ग्रंथ में है। गुरुदेव बहुत बारंबार, बिल्कुल एक भी उसकी शक्ति की बात आई कि ये नयों की तो प्रवचन सार में 47 शक्तियां, समय सार में, सॉरी थोड़ा सा गलत, 47 शक्तियां हैं वो हमारे समय सार में, और 47 नयों की चर्चा है वो प्रवचन सार में परिशिष्ट में अमृत चंद्राचार्य ने ली है। संख्यात असंख्यात, क्योंकि जितने भी उसके धर्म आदि हैं उसके अनुसार इतने भेद होते हैं, तो अनंत है तो अनंत नयों की तरह, क्योंकि वस्तुओं में अनंत धर्म है ना, इसलिए उसके जितने अवयव यानी जितने अंश के ज्ञान रूप नय को अनंत हो सकते हैं। पर जिनागम में मुख्य रूप से कितने नयों की बात कही है, तो दो नयों की, है ना, तो व्यवहार नय और निश्चय नय, हमें अभी दो नयों को ही यथार्थ रूप से समझना है ना, दो नयों की ही चर्चा चलेगी अभी इस क्लास में। तो दो नए, निश्चय नए और व्यवहार नए, हाँ? ये हो चुका है हमारा, परंतु इसको ध्यान से समझो तो समझ में आ जाएगा और बार बार पढ़ने में आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर भी अभी क्यों इतने भेद प्रभेद चल रहे हैं हमारे जैन दर्शन में भी, दिगंबरों में भी, समझने के बाद भी, विद्वानों में भी, यानी थोड़ा बहुत पढ़ लेते, विद्वान तो किनको कहते हैं, वैसे पूछा है तो ज्ञानी जनों को ही विद्वान कहते हैं, आत्मज्ञान के बिना कोई विद्वान होता नहीं है, हाँ? पंडित हो विद्वान हो कौन है, ज्ञानी जन ही होते हैं। ये हम नयों के भेद थोड़े से सीखेंगे। तो निश्चय नय और व्यवहार नय, है ना, सरल है नाम, हाँ, नाम सरल है, क्या कहा, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो निश्चय नय की परिभाषा ली, वस्तु के किसी असली यानी मूल, मूल अंश है ना, मूल अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को निश्चय नय कहते हैं। हाँ, जैसे क्या कहा, ये तो उदाहरण ही सब जगह आया है, क्योंकि हमारे आचार्यों को बस इतना सा एक ही उदाहरण आता है क्या, नहीं, हमें समझना चाहिए कि आचार्य आदि कहाँ रहते हैं, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, हाँ, वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगल में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलों में, हाँ, और वहीं वन में रहते हुए वहां बाहर में क्या दिखता है, जंगलो
हाँ, कोई घड़े बनाने वाला कि ये रहता है मिट्टी के काम करने वाले, तो मिट्टी के बर्तन पहले बनाते थे तो वो दिखता है। तो क्या कह रहे हैं कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये क्या है, निश्चय से। निश्चय से ना, जो पदार्थ जिसका उसको उसी को कहना। वस्तु के किसी असली यानी मूल अंश को ग्रहण किया, मूल अंश को ग्रहण किया ना। वस्तु का मूल अंश क्या है, वही है मिट्टी का। तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का ही कह देना। तो मिट्टी का जिसका बना हुआ उसी का कहना ना, तो वो क्या कहलाएगा, निश्चय नय, उसे निश्चय नय कहते हैं। अपन ने एक उदाहरण और साथ में ले लिया। अभी हमारे स्टील के डिब्बे पर वापरते हैं, तो हमने क्या कहा, स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा कहना। तो बोले काहे को कहेंगे स्टील का डब्बा, अरे तो जिसका है उसी का कहना है ना, उसी का कहना सो क्या कहलाता है, निश्चय नय। अब व्यवहार ने किसे कहा, कि किसी निमित्त के कारण से, यानी कोई अन्य पदार्थ के कारण से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ रूप कहना, एक ही पदार्थ को दूसरे रूप कहना। देखो, पदार्थ जो वस्तु तो एक ही है, पर उसको दो तरफ से कहने का कथन यानी दो तरफ से आता है। तो ऐसे पदार्थ रूप कहना या जानना, उस ज्ञान को व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे क्या कहा, मिट्टी के घड़े को घी रहने के निमित्त से घी का घड़ा कहना। और दूसरा उदाहरण लिया, स्टील के डिब्बे को शक्कर के संयोग से शक्कर का डिब्बा कहना। देखो ये तो लगा था ये बात कही। अब अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या कहना है। जो जिसका है ना, जो जिसका स्वभाव है उसको उसी रूप से कहना, सो तो निश्चय। और अन्य के संयोग से उसका कहना, क्योंकि घी का घड़ा कभी किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा ना, घी से तो बनता ही नहीं है। पर घी के संयोग से इसको, उस घड़े को ही, घड़े को दो तरफ से नाम दिया, एक तरफ से मिट्टी का कहा, एक तरफ से घी का कहा। तो दोनों कथन करना गलत है कि सही है, दोनों कथन करना सही है। तो मानने में कैसे मानना, कि घड़ा तो मिट्टी का ही है, जैसे डिब्बा तो स्टील का ही है। परंतु दो तरफ से हमने कहा क्यों, कि हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। देखो इनके बिना अपना प्रयोजन नहीं सिद्ध हो पाएगा। जैसे हमें शक्कर चाहिए, तो शक्कर चाहिए तो, अरे रसोई में हमारे 10 डिब्बे रखे हुए हैं, और हम कह देंगे कि स्टील का डिब्बा लेके आओ, तो कोई भी कहेगा क्या प्रयोजन है भाई स्टील का डिब्बा, कौन सा स्टील का, इतने 10 लाइन बन जमे हुए हैं, हम कौन सा उठाएंगे। तो हमने जैसे ही कहा कि शक्कर का डिब्बा लाओ, तो कैसे रहेगा, यानी जिसके अंदर शक्कर भरी है वो डिब्बा लाना है, क्योंकि शक्कर का तो डिब्बा बनता ही नहीं। डिब्बा काय का बना है, स्टील का। समझ में आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि अब देखो यहाँ तो दिखते नहीं ना, तो समझ में नहीं आता है कि कौन कितना समझ रहा है कि क्या। तो ये स्टील के डब्बे को हमने कहा स्टील का क्यों नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि हमको प्रयोजन किससे है, शक्कर से। तो हमको जिस पदार्थ से प्रयोजन हो, तो उसको उसी, उसके संयोग से हमने कह दिया। परंतु प्रयोजन हमारा शक्कर का था, तो वो हमें मिल गई, तो हमने इसलिए उसका नाम ऐसा कहा। यानी उपचार कथन, किसी को किसी में मिला करके कहता है, एक दूसरे के निमित्त से, उसमें वो वस्तु भरी हुई है ना, इसलिए उसको इस रूप से कह देना। ऐसा कहना क्या कहलाता है, यह व्यवहार नहीं कहलाता, क्योंकि व्यवहार के बिना हम निश्चय की बात को कह नहीं सकते, उसके बिना हमारा वर्णन हो सकता नहीं है। इसलिए व्यवहार को जानना जरूरी है। निश्चय को जिस प्रकार जानते हैं वैसे व्यवहार को भी जानना। इसी में लोग अलग अलग तरह से मान लेते हैं। देखो और थोड़े से निश्चय व्यवहार के हम भेद प्रभेद देखते हैं, इन दोनों को किस तरह से समझना है ना। तो ये तो अब हमने दोनों प्रकार समझे, निश्चय ने और व्यवहार ने। अब इन दोनों में कैसे लेना, देखो भूतार्थ अभूतार्थ है ना, इधर भूतार्थ लिखा, इधर अभूतार्थ लिखा। क्यों कह रहे हैं कि एक भूतार्थ है, सत्यार्थ है ना, अभूतार्थ है ना असत्यार्थ। असत्यार्थ बात भी क्यों समझना, जो है ही नहीं, सही नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम ये बात समझ सकते नहीं। जैसे कहा ना कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं कर सकते, दूसरे पॉइंट में अपना आएगा ना। तो यहाँ लिया, जैसे अपनी 11वीं गाथा में पढ़ा था, पहले क्लास में अपना गया था। हाँ, कि 11वीं गाथा में क्या लिया, व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शी शुद्ध ने भूतार्थ है। व्यवहार ने कैसा है, अभूतार्थ, और शुद्ध ने भूतार्थ। तो जिसने ऐसा जान लिया है वो बराबर यथार्थ रूप से जान लेगा, ये पदार्थ सत्यार्थ है और ये सत्यार्थ नहीं, ये उपचार से कहा गया है ना। उपचार से कहा गया है वो सही नहीं है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक, ये वही बात लेना, प्रतिपाद्य यानी उसके बिना हम इसको समझ सकते नहीं। कौन प्रतिपादक करेगा, व्यवहार नहीं। जैसे अभी हमने कहा ना कि जैसे हम
को कहना है तो शक्कर का डिब्बा। ऐसा क्यों कह दिया? व्यवहार का आश्रय लिया, क्योंकि उसके निमित्त से उसके अंदर जो भरा हुआ है उसके संयोग से हमने उस पदार्थ को यानी डिब्बे का नाम ही शक्कर रख दिया। तो शक्कर का तो है नहीं, तो उसके बिना कह सकते नहीं है, उसके बिना यथार्थ का श्रद्धान हो सकता नहीं है। निश्चय को हम कहेंगे कैसे? कथन करने के लिए दूसरा पदार्थ, क्योंकि देखो वस्तु क्यों बताते हैं कि जो परिचित है ना, जो तुम जिस पदार्थ से परिचित हो, इसके परिचित वस्तु से अपरिचित वस्तु का बताते हैं। और उसके बिना, व्यवहार के बिना कर ही नहीं सकते। जैसे कहा ना कि अनार्य को अनार्य बिना भाषा के बिना समझा नहीं सकते, ऐसे व्यवहारी जीवों को व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दे सकते। हम कह देते कि आत्मा कैसी है, तो अनंत गुणों से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है, स्वयं सिद्ध पदार्थ है। यदि हम ऐसा कह दें तो आत्मा को समझ जाएंगे हम इतने से कहने में? नहीं समझ पाएंगे ना। तो फिर आत्मा को बताने के लिए उसके भेद प्रभेद आदि और विशेष समझाना पड़ेंगे। इसलिए कहा, किसके द्वारा कहा जाता है? व्यवहार के द्वारा ही कहा जाता है। व्यवहार के द्वारा इसका यानी कथन करते हैं, किसका? निश्चय का। परंतु व्यवहार को ही निश्चय नहीं समझना चाहिए। जैसे शास्त्रों में भी उदाहरण आता है ना, कि जैसे बिलाव, जैसे किसी ने शेर नहीं देखा, शेर नहीं देखा, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे बिलाव आता है ना, इसी प्रकार का शेर भी आता है। तो उसने क्या करना? बिलाव को ही शेर मान लेना। ये कहा था क्या? ऐसा कहा था, इसके अनुसार वो भी होता है। ये प्रतिपादन किसको बताया था? उसने निश्चय को बताया था। तो वहां तक नहीं पहुंचा और यहीं तक अटक गया। तो व्यवहार सिर्फ अटकने के लिए नहीं, व्यवहार सिर्फ बताने के लिए। किसको बताएगा वो? निश्चय को बताएगा। तो व्यवहार अंगीकार करने के लिए नहीं है, ग्रहण करने के लिए नहीं है ना, उसका जानना जरूरी है। जाने बिना नहीं होगा, है ना। इसलिए व्यवहार जानने योग्य है। ये उसकी प्रवृत्ति होगी तो व्यवहार को जानना, क्योंकि व्यवहार बिना हम निश्चय नहीं समझ पाएंगे। जैसे कहा ना, अनार्य भाषा बिना वो इसको बात समझ पाया नहीं। इसलिए व्यवहारी जीव है तो व्यवहार के बिना नहीं समझ पाते। पर ऐसा नहीं कि समझाने वाला जो है आचार्य, तो वो व्यवहारी बन जाए, तो वो तो उसको समझ पाया नहीं। ये नहीं कहा है आचार्यों ने। ये और फिर है निषेध्य निषेधक, निषेध करने योग्य है। तब अपने को लगा जब निषेध करने योग्य है तो फिर उसको काय को वर्णन करते हुए, तो उसके बिना हम ये नहीं समझ सकते हैं। फिर हे उपादेय कहा। अब जब मैं वो निषेधक, फिर क्या कहा? ये ही है, यानी वो छोड़ने योग्य ही है। छोड़ने योग्य होते हुए भी वो कैसा है? तो बोले जानने योग्य है। जानना, उसको जानने के लिए है ना, कथन के लिए प्रयोग में लेते हैं, जानते हैं। उसका बराबर ज्ञान नहीं होगा व्यवहार का, तो हम किसी को किसी में मिला देंगे, है ना। निश्चय व्यवहार को एक दूसरे में मिला देंगे। व्यवहार से वो वस्तु कही और उसे ही निश्चय मान लेंगे, बराबर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो निषेध भी कहा, वो हे भी कहा, वो छोड़ने योग्य है। और निश्चय से जितनी भी बात कही वो उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य है ना। इसलिए बराबर से समझना। निश्चय ने, व्यवहार ने, बस इतनी सी बातें अपने को समझ में आ जाए कि व्यवहार से कथन किया जाता है। और देखो कोई भी जो नए लगते हैं सिर्फ कथन में, प्ररूपणा में ही लगते हैं, प्रवृत्ति में नए लगते नहीं है, कोई भी क्रिया में नए लगते नहीं है। देखो जैसे आजकल बहुत होता है ना ऐसा, कि कोई कहते हैं पूजा पाठ आदि करते हैं, ये व्यवहार धर्म आदि जो बहुत ज्यादा पालन करते हैं, कि ये करते हैं तो ये व्यवहारी जीव हो गए, और जो आत्मा की बातें करते हैं वो निश्चयी जीव हो गए। ऐसा है क्या? ये तो नए हैं। और हमने क्या लगा दिया? क्रिया में ही इस प्रकार लगा दिया, तो उसी प्रकार मान भी लेते हैं। फिर कोई और ऐसे कहते कि दोनों को मिला लो, तो व्रत तप आदि भी कर लेंगे तो अपना व्यवहार हो जाएगा, और अपने आत्मा को जान लेंगे तो ऐसा निश्चय हो जाएगा। तो ऐसा भी होता नहीं है। इसलिए इनको बराबर जानना, क्योंकि जो सच्चा निरूपण है वही निश्चय है। उपचार का निरूपण है वो व्यवहार, व्यवहार उपचार से कहा जाता है। परंतु अपने को व्यवहारी होना नहीं। तो ये क्रिया की बात समझ में आई ना। तो क्रिया का यदि आप लोग कभी कोई जवाब दो तो बताओ, पूजा पाठ आदि करना निश्चय है कि व्यवहार है? कोई जवाब देगा क्या इसका? कोई बच्चे हैंड रेज करें। टीचर का प्रश्न है, जिन्हें जवाब देना है वो हैंड रेस करें, हम आपको सेलेक्ट करेंगे। हाँ, कि पूजा हाँ। पाठ करना निश्चय है कि व्यवहार है? हाँ, कुछ बेटा आपको अनम्यूट किया है, आप बताइए। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ मैम ये बोलो। व्यवहार है।
व्यवहार है, बस वो यही तो कह देते हैं। वो क्रिया कोई व्यवहार नहीं है, उसको कथन करने के लिए है। देखो जैसे ये है ना अपने पूजा पाठ आदि करना, वो पूरी क्रिया किसकी है, कौन से द्रव्य की व्यवहार है? हाँ, नहीं वो जीव पुद्गल। वो किसकी है? पुद्गल की क्रिया है ना। अरे जैसे हाँ हम पूजन करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने की क्रिया किसकी है? पुद्गल की। भाषा पुद्गल। वर्गणा है ना, शब्द रूप कर्णमन करती है? हाथ आदि हम्म, की क्रिया होना, ये सब होना, ये सब क्या है? पुद्गल की क्रिया है। तो इसकी हम्म, जिसकी क्रिया को उसी की कहना, तो किसकी क्रिया है? पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की कहना। सो क्या हुआ? जी निश्चय। और उसमें कौन है? भाव निश्चय करने वाला अंदर जीव है। तो जीव कह रहा है जीव। ना कि मैंने पूजा का भगवान की स्तुति करी, ये करी, तो जीव की कहना वो व्यवहार है। तो इसमें अपन ने क्या व्यवहार। कर लिया? उस क्रिया को ही व्यवहार निश्चय मान करके बैठ गए, तो ये गलती हो हम्म, गई, है ना? समझ में हाँ आई ये बात? हाँ तो आपको कोई भी समझ हाँ में क्रिया आया उपदेश कुछ बेटा? जैसे क्रिया आपको अभी हम समझ बोल में आया रहे हैं कि ना, इसने क्या समझाया? ये बोलने चालने की क्रिया भी, इसको ध्यान से सुनो, जो बोलने चलने की क्रिया है, ये क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं है। आप कथन में लगेंगे तो कथन में ये क्रिया, जैसे बोलने की क्रिया किसकी हुई? पूरी की पूरी भाषा वर्गणा। उपदेश देने की क्रिया किसकी हुई? उपवास करने की क्रिया किसकी हुई? पूरी शरीर की क्रिया है ना? शरीर का ये कार्य। अरे रोज शरीर में भोजन जाता था, आज भोजन नहीं गया, तो आज क्या है? तो क्या कहते हैं? मेरा उपवास है। तो आत्मा उपवास करती है क्या? अपन क्या समझते नहीं। हैं? आत्मा उपवास नहीं करते है ना। ये तो हाँ रोज भोजन शरीर में जाता था, आज नहीं गया, तो अपन ने क्या कहते हैं? आज उपवास। तो उपवास ऐसा कथन में, छोटे से में ये व्यवहार से कथन ऐसे आएंगे, तो उसका भाव क्या समझना। इसलिए कहा कि नयों को जानना। नयों को जानेंगे तो हम यथार्थ भाव समझ पाएंगे। तो जैसे उपवास की पूरी क्रिया शरीर की है, पर उसको भी क्या कह देना? शरीर की क्रिया को शरीर की कहना, पुद्गल की कहना, सो तो निश्चय है। जिसका जो जैसे निश्चय। मिट्टी के घड़े का सरल उदाहरण लिया ना, कि मिट्टी का हाँ घड़े को मिट्टी का कहना, स्टील के डिब्बे को हाँ स्टील का कहना, ऐसे पुद्गल की शरीर की क्रिया को शरीर की कहना, सो निश्चय है। समझ में आ गया ना? हाँ जीव है, चलो। हाँ, तो जीव है तो उसको जीव की कहना, यानी इनका आज उपवास है ऐसा कह देना, वो व्यवहार है। तो अपन ने क्या कर लिया? उस क्रिया का नाम ही व्यवहार कर लिया। तो ऐसे करके अभी बहुत भेद प्रभेद चल रहे हैं हमारे दर्शन में। क्यों हो रहा है? थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और फिर उसको एक एक बात पकड़ लेते हैं। गुरुदेव को कितनी करुणा आती थी, गुरुदेव कहते थे जैन धर्म ने वीखी नाक्यो छे। वीची नाक्यो ने उसको छिन्न भिन्न कर डाला है, क्योंकि पूरा समझ नहीं पाते तो एक एक नए से पकड़ लेते हैं। समझ में आ गई बात? है ना? जी मैम। बराबर, ओके अच्छा बेटा। बोला, जय जय है। जिनेन्द्र। हाँ, अच्छा क्लियर होता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाए कि हमने क्रियाओं से ऐसे भेद करके हम जो कह देते तो हम वैसे मान भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसी इस प्रकार की ये क्रिया का नाम नहीं है। उसको इस प्रकार निश्चय व्यवहार में घटाते, कहा ना, कथन में होते हैं, प्ररूपणा में नए लगाए जाते हैं, है ना? वस्तु कोई नए रूप होती नहीं, उसमें नयों का अंश है। तो नयों से कहा जाता है ना, कथन करने में आता है। इसलिए तो कहा पहले प्रमाण से सच्चा ज्ञान कर लोगे, तो इस प्रकार तुम्हें नए लगाते आ जाएंगे। ठीक? चलो उसी को विषय फिर और थोड़ा स्वाश्रित है, पराश्रित है आदि भी भेद है ना। ये ये इसको लिया। स्व के आश्रित है, यानी निश्चय नहीं जो होता आपने, और व्यवहार का जो भी कथन है पर के आश्रित, जैसे अपने लिया ना, उपवास है तो उपवास को क्या कह दिया कि जीव का उपवास है, इनका उपवास है, ऐसा जो कहा तो पराश्रित बात हो गई, है ना? क्योंकि कार्य तो पुद्गल का था, और पुद्गल का कार्य को जीव का कह दिया, ऐसा। ये अभेद वस्तु को बताता है, ये भेद करके जैसे ज्ञान दर्शन आदि सबके भेद आदि करके समझाता है। और जहां भी ऐसा समझाया हो तो उसका भेद ऐसा ही लेना। देखो प्रकार, ये नीचे वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, कि जहां जहां भी निश्चय की बात आए, जैसे कहा ना कि दोनों को क्यों समझाते हो? अब दो नए जानना क्यों जरूरी है? दोनों को जानना जरूरी है। जब ये बात गलती है, हे है, छोड़ने योग्य है, निषेध है, अभूतार्थ है, तो हमको व्यवहार की बात समझाते क्यों हो? बोले व्यवहार के बिना तुम निश्चय नहीं समझ पाओगे। तो फिर व्यवहार जहाँ नए की बात आएगी वहां हम क्या समझे? वहां ऐसा समझना कि ऐसा है नहीं। तो कैसे है नहीं? जैसे कहा ना कि घी का घड़ा है नहीं, अपने व्यवहार से क्या भी समझा था? घी का घड़ा, तो घी का घड़ा है नहीं, मेरा उपवास है नहीं, ये समझना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि सत्यार्थ क्या है कि उपवास की क्रिया किसकी है? पूरी शरीर की क्रिया है ना? ये तो वहाँ सत्यार्थ ऐसा ही है, जहाँ निश्चय से कथन आएगा वहाँ ऐसा ही है ना? आत्मा कैसी है? तो ज्ञान दर्शन आदि रूप ही है।
स्वयं सिद्ध पदार्थ है, चैतन्य रूप ही है ना। आत्मा को समझना है तो कैसी है, चैतन्य रूप, ज्ञान दर्शन रूप। जो अभेद रूप से वस्तु है वो वैसी ही है, और भेद करके फिर तुम्हें ज्ञान वाले है, जो देखती है जानती है। और ज्यादा उपचार से भेद कर देंगे तो नर नारक आदि पर्याय हो रहे हैं, ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य है वो जीव है, एक इंद्रिय है जीव है, ऐसा तक बता देंगे। तो व्यवहार में जहां भी बता रहे हैं तो वहां कैसा समझना कि ऐसा जीव नहीं है। समझ में आया? ऐसा है नहीं, इसका अर्थ क्या, ऐसा जीव नहीं है। जैसे अपन ने शक्कर की अभी बात ली थी ना, तो शक्कर का डिब्बा कहा, तो वो कैसे कहा, व्यवहारने से। हाँ, तो व्यवहारने से तो यानी शक्कर का डिब्बा होता नहीं है, तो ऐसा है नहीं। फिर अपने कहा कि डिब्बा का है, स्टील का है, तो सत्यार्थ ऐसा ही है। हाँ, जैसे घड़ा मिट्टी का है तो बिना, हाँ सत्यार्थ ऐसा ही है। तो जहां भी ये दो बातें हम समझेंगे कैसे, पहले तो उनके अपन ने ये समझ लिए कि वो ऐसा है, उपादेय है, ये है, ये स्वाश्रित है, पराश्रित है। तो उनको लगाएं कैसे, जब आप कह रहे हो कि दोनों नयों को जानना, एक को छोड़ना भी नहीं है, एक को, ये एक एक से भी नहीं होता ग्रहण। आत्मा को दोनों नयों से जानना पड़ेगा, पूरी वस्तु को दोनों नयों से जानना। तो एक ही समान जान लेंगे क्या, नहीं, है ना। मूल बात ये लेना कि निश्चय को जहाँ भी जानना, तो व्यवहार से जो कथन कहा है उसे ही निश्चय नहीं जान लेना। उसको यदि निश्चय जान लेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अपने अभी बिलाव का उदाहरण दिया ना, कि बिलाव को ही हम शेर मान लेंगे तो गलती हो जाएगी। ये तो उसी को ऐसा नहीं मान लेना, तो ऐसा है बिलाव, नहीं। बिलाव यानी कैट। थोड़े बच्चों को हाँ, शायद हिंदी उतना बराबर नहीं पता होगा। अब बिलाव यानी क्या, बोलते हैं उसको, बिल्ली बोलते हैं, कैट बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्ली, बिलाव हाँ क्या बोलते बिल्ली, हैं, हाँ बिल्ली है ना। बराबर। हाँ, बिल्ली। तो बिल्ली में तो शेप का, सॉरी, शेर का जो बोलता है ना, उसका अवतार दिखता है उनको, हाँ, वैसा तो उसका। इस टाइप का बड़ा शेर होता है, तो जी। ऐसा बता दिया, उसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा बता दिया। तो पर वैसा है नहीं। और अपना सरल उदाहरण ये ले लो ना, अपन जो मिट्टी और घड़े का उदाहरण ले रहे हैं, तो जहां पर अपन ने कहा कि घी का घड़ा, तो घी का घड़ा लाओ, तो घी का घड़ा जैसे अपन ने कहा, या शक्कर का डिब्बा कहा, तो घी का तो बना हुआ नहीं है ना, तो ऐसा है नहीं। जहां भी हो तो वहां ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना। व्यवहार ने से जो भी कथन किया है वहां ऐसा है नहीं। अब तुम वैसा ही मान लोगे तो ये तो गलत हो गया ना। जैसे अपन, इतना तो समझ में आ गया, ये सरल उदाहरण में जैसे डिब्बे का कि मिट्टी का उदाहरण दिया वो तो समझ में आ गया। पर जैसे अभी उपवास का अपन ने बात कही, तो उसमें एकदम समझ में आना चाहिए ना कि ऐसा है नहीं। जैसे कोई कहेगा कि आत्मा उपवास करती है क्या, तो तुमने कह दिया मेरा उपवास है, तो ये सिर्फ कथन में ऐसा व्यवहार में कहा जाता है, परंतु है नहीं, आत्मा ऐसे उपवास कर सकती नहीं, क्योंकि आत्मा ने कभी भक्षण किया ही नहीं, कभी भोजन लिया ही नहीं। ये तो पुद्गल की क्रिया है, और पुद्गल है, वो पुद्गल को आत्मा कैसे ग्रहण करेगी। अरे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में तो अत्यंत अभाव है, उसमें जा ही नहीं सकता। हाँ, ये अपन समझते हैं ना। तो ऐसा है ही नहीं, ये सब जगह लगाना। और दोनों को क्यों जानना जरूर, क्योंकि उसके हुए बिना हम निश्चय की बात को नहीं समझ पाएंगे। अरे देखो, जैसे आत्मा निकल जाती है, मुर्दा पड़ा रहता है, उसको उपवास है ऐसा कहेंगे क्या, नहीं कह सकते। ये उसमें जीव है ना साथ में, तो जीव ने भाव किया कि आज मुझे भोजन नहीं लेना, तो वहां भोजन नहीं लेना, तो ऐसा करना, तो वो किसका कार्य है, तो वो किसका कार्य है, तो पूरा का पूरा पुद्गल का है, ऐसा जानता है। तो सत्यार्थ ऐसा ही है कि ये क्रिया पुद्गल की है, ऐसे जाना ना, वो सत्यार्थ है। तो हमारे बात बराबर समझ सकते हैं ना। और ऐसा है नहीं, यानी आत्मा उपास कर सकती नहीं, आत्मा उपदेश दे सकती नहीं, है ना। ये बोलने की पूरी क्रिया किसकी है, ये समझना पड़ेगा ना। और उसके बिना हम समझ नहीं सकते, व्यवहार बिना, इसलिए व्यवहार आवश्यक है। इसलिए दोनों नयों को जानना जरूरी है। और हमारे पूरे अध्यात्म की बात ही इसी पर आश्रित है ना। अध्यात्म में मुख्यतः से इन दोनों नयों का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम ये पहले समझ ले तो बराबर हम शास्त्र समझ सकते हैं, क्योंकि सब जगह ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि अब ये निश्चय ने से कह रहे हैं, कि अब ये व्यवहार ने से कह रहे हैं। ये बात हम पहले समझ लें और फिर पढ़ते हैं तो हमें बराबर से समझ में आ जाता है कि किस अपेक्षा से ये कथन किया जा रहा है। आगे लेना, नेक्स्ट। हाँ, ये उसी को और विस्तार से समझाया है। इसलिए ना, एक ही द्रव्य के भाव को उसी रूप निरूपण करना, ये आ गया ना, एक ही द्रव्य के भाव को, जैसे पुद्गल का है तो पुद्गल का कहना सो निश्चय है। और उपचार से उस द्रव्य के भाव को यानी वही क्रिया, जो उपवास वाली क्रिया एक ही लेना। जैसे अपन ने मिट्टी के घड़े में लिया था ना, घड़ा शब्द एक ही लेना, और एक घड़े को दो तरह से कहना। घड़ा एक है
और एक तरफ से कहा तो उसको मिट्टी का कहा, एक तरफ से कहा तो घी का कहा। ऐसे उपवास वाली क्रिया कैसी है? एक ही है। वो क्या, किसकी? एक ही पुद्गल की क्रिया, पर वो पुद्गल का कार्य है, पुद्गल का परिणमन है ना, कार्य मतलब वो परिणमन। वो पुद्गल के परिणमन को दो तरह से कह दिया। तो किधर से कह दिया? पुद्गल की तरफ से कह दिया सो निश्चय नहीं है, और जीव की तरफ से कहा सो व्यवहार नहीं है। ये उपचार हो गया ना, जीव का उपचार कहा गया। उपचार से उस द्रव्य के भाव को यानी उसका परिणमन को अन्य द्रव्य के भाव रूप परिणमन करना, निरूपण करना। निरूपण यानी कथन, निरूपण का अर्थ होता है कथन करना, सो व्यवहार नहीं है। लिखा ना, सच्चे निरूपण यानी निश्चय आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहना, है ना। ये आत्मा का शब्द डाल दिया है कि आत्मा को क्या कहना? आत्मा ज्ञान स्वभावी है। निश्चय से है कि नहीं? व्यवहार से है, निश्चय से ज्ञान स्वभावी है। अब तुम्हें कह रहे हैं, अभी पहली ये बात हो चुकी है अपनी, कि अपन ने ऐसे ही कह दिया कि आत्मा कैसी है? स्वयं शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध है, ऐसा है, तो हमको वो बात समझ में नहीं आ रही। तो अभी जीव को समझाना है, जीव को जैसे समझाना है ना, तो जीव ऐसा होता है, तो वो नहीं समझ में आ रहा है। तो जीव को किसके माध्यम से समझाया? शरीर आदि के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से उसको समझाया जीव को। ये जो मनुष्य देव है, तिरंच देव है, नारकी देव है, एक इंद्रिय वो जीव है ना, इनको सबको अलग अलग तरह से समझा दिया। ये समझाना उपचार कथन। उपचरित निरूपण जो होता है वो व्यवहार, सच्चा निरूपण निश्चय होता है, उपचरित निरूपण होता है वो व्यवहार है। फिर आगे लिया, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना, है ना, जो जिसका उसका उसको ही कहना। देखो इसमें वही मिट्टी वाली बात फिर से ले ली, हाँ, कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, और उसी भाव को उपचार से अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना, यानी व्यवहार से घी के संयोग से घी का कहना, शक्कर के संयोग से शक्कर का कहना। हाँ, दाल भरे चावल भरे हैं, जो भी वस्तु उसके अंदर डली हुई है उसके अनुसार उसको कहना। फिर घड़ा शब्द वो एक ही आएगा, पर उसको उसके संयोग की तरफ से ऐसा नाम कहना, और उसके स्वभाव की तरफ से ऐसा नाम कहना। बस इतना सा समझना है। देखो फिर आगे भी लिया है, जिस द्रव्य की जो परिणति, अब यहाँ परिणति पर से ले लेना, वही पर्याय की बात अपनी हो चुकी है ना। बोलना, चालना, खाना पीना सब पुद्गल की क्रिया है, उसको सबको पुद्गल की कहना। क्योंकि अभी हमको संयोग में यही दिखता है ना, जीव के साथ में शरीर है, हाँ, तो शरीर आदि के संयोग से क्या क्या कार्य होते हैं, और उन कार्यों को हमको वही कार्य दिखते हैं, और वो लगता है कि वो कार्य मैं ही करता हूँ। वेद ज्ञान कैसे होगा? ये इसको अपन दोनों को एक मिला मिला करके कर रहे हैं, तो भेद ज्ञान नहीं हो पाता। और भेद ज्ञान नहीं होता तो अभेद को जानता रहता है, यानी दो को मिलाकर अभेद कर दिया। इसलिए श्री गुरु को कहना पड़ा कि भेद करो, है ना, इन दो में भेद है, यानी दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। उन दोनों पदार्थों का अपने को ज्ञान कराना है। तो उनको ज्ञान कराने के लिए बार बार उनकी क्रिया आदि से सबसे हमको बताते हैं। ये परिणाम आदि उत्पन्न होते हैं, रागादि भाव है, रागादि भाव कैसे करता है वो और विस्तार से आप लोगों को समझाएंगे, एक एक थोड़ी थोड़ी सी बात, क्योंकि अभी पुद्गल है ना साथ में, तो पुद्गल की बात से बराबर समझना। रागादि भाव से भी आता है कि रागादि के भाव क्या क्या कहेंगे, तो कहीं तो कहेंगे कि निश्चय से आत्मा ही करता है, और कहीं कहेंगे कि व्यवहार से करता है। तो दोनों बातों को भी अपन को समझना पड़ेगा, है ना। और बहुत कठिन नहीं है, इतना दिमाग से निकाल देना। जैन दर्शन जैसा कोई सरल दर्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ दो और दो चार जैसी बात है। कभी दो और दो पांच, अरे दो और दो तीन कहने वाले नहीं है। दो और दो को जोड़ोगे तो कितने आएंगे? चार ही आएंगे ना। आज सुनो, कल सुनो, कि अनंत काल बाद सुनो, बात यही है। जब भी अपने को समझना है तो इसी रीति से समझना है, अन्य कोई भी रीति नहीं है। अपने को ऐसा नहीं आना चाहिए कि क्या इतना पढ़ेंगे इतना समझेंगे तब होगा। नहीं, इतना हम थोड़े से समय में भी समझ सकते हैं, ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। क्योंकि जैन दर्शन जैसा कोई सरल दर्शन नहीं है ना। जब भी समझे, तो हमारे सामने तो उदाहरण है ना महावीर भगवान का। हाँ, उन्होंने आदिनाथ भगवान के समय बहुत समझा कि नहीं, हम अलग भी मार्ग चला सकते हैं, पर जब वो वितराग मार्ग पर आए, इसी बात को समझा, तभी वो भगवान बन गए, है ना। हमने सामने साक्षात उदाहरण है ये। फिर आगे लिया, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इसलिए क्या करना? उसका त्याग करना। और निश्चय ने क्या है? उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ऐसे श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। अब हमारे इतने करने के बाद निकला क्या? दोनों में रस ये निकालना ना, कि हमें व्यवहार का त्याग करना यानी छोड़ना, और इसको इसका श्रद्धान करना। फिर छोड़ना है तो बताते क्यों हो, तो वो बता दिया ना,
कि जब भी जानोगे उसको तो क्या करना, जानने के लिए प्रयोजनभूत है वो, है ना, प्रयोजनवान, जानेला प्रयोजनवान छे, ना गुरुदेव बार बार कहते थे ना, जानने के लिए, व्यवहार ने छोड़ने के लिए नहीं है। पर छोड़ना कब कहना है, उसको निश्चय के पदार्थ को जान करके वो छूट जाएगा। छोड़ना क्या है, हाँ वो ऐसा है नहीं, बस इतना ही मानना है। तो वो क्या है, जानने के लिए है। त्याग करना यानी क्यों कथनचित आएगा, नहीं तो पहले से ही त्याग कर दे, तो ऐसा भी है नहीं। पहले तो उसका प्रयोग होगा, फिर बाद में प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि व्यवहार से वस्तु को समझ ही लिया, ये वस्तु पूरी पकड़ में आई गई तो उसको पूरा जान ही लिया, तो अब उसका प्रयोजन नहीं रहा। पर जानने के लिए प्रयोजन भूत है ना, ध्यान रखना हो, जानने के लिए है। त्याग करना जहां भी कहा है तो कथनचित त्याग के लिए अपेक्षा, यानी अपेक्षा लगा करके त्याग करने की बात कही हुई है। चलो आगे, और अपने जिनागम में है थोड़ा सा विषय वो भी है ना आगे। और आगम शैली में द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय भी आते हैं। निश्चय व्यवहार की बात आपको बराबर समझ में आई होगी, और पहले भी अपने एक दो क्लासों के माध्यम से ये बात अपनी हो चुकी है ना, हो चुकी है। और हमें लगा है कि आप लोगों को बराबर समझ में आई गई होगी। हाँ नहीं आई हो तो ऐसा होगा नहीं, सभी को समझ में आती ही है ये। तो आगम की शैली में फिर और दो नयों की चर्चा आई है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय की। तो जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु के द्रव्य को मुख्य रूप से अनुभव कराए, अर्थात सामान्य को ग्रहण करे, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। देखो इसमें सरल सरल ही उदाहरण दिए हैं। सोने की अंगूठी को मात्र स्वर्ण की मुख्यता करके जानना। देखो वस्तु कैसी है, वस्तु में दोनों आते हैं ना, द्रव्य और पर्याय। अपन ये प्रमाण में सीख चुके हैं। हाँ तो वस्तु में द्रव्य और पर्याय दोनों वस्तु आती है, तो द्रव्य तरफ से कथन करना और पर्याय की मुख्यता से कथन करना, ये दोनों का समझना। क्योंकि आगम की शैली के बिना तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आगम बिना अध्यात्म को सिर्फ पहले पढ़ लोगे और अध्यात्म समझ लोगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थकारी कार्य हो जाएगा। ये निश्चयाभास व्यवहाराभास क्यों उत्पन्न हो जाते हैं, बस वो इसी कारण से। व्याभास कोई किसी का हो गया, क्या हुआ, नयों का ज्ञान बराबर नहीं होने से, प्रमाण ज्ञान बराबर नहीं होने से ये ज्ञान बीच में आ जाते हैं। तो क्या लिया यहाँ, सोने की अंगूठी में मात्र स्वर्ण को मुख्य करके जानना। सोने को दाना ना हमने, जैसे सोनार के पास ले जाओगे ना तुम सराफ में, तो सराफ को बताओगे तो वो किसको देखेगा, तुम्हारा बहुत भी अच्छा जेवर बनेगा तो उससे उसको तो मतलब है, उसे क्या खरीदना है, सोना लेना है। तो सोने में जितना परसेंट उसका सोना बैठा है तो सोने को देखता है। सोने की तरफ से कथन करना या सोने की तरफ से उसको जानना, उस वस्तु को उधर से जानना, वो क्या कहलाता है, द्रव्यार्थिक नहीं से, है ना, अर्थात उसे जाना। और मनुष्य को जैसे जाता, मनुष्य को चैतन्य स्वरूप से जीव की मुख्यता से जानना, कि जो चैतन्य स्वरूप है वो जीव है, ऐसा जानना, ये क्या है, मनुष्य को उसको जाना। और पर्यार्थिक नहीं से, क्योंकि समय हो रहा है आपका इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहे हैं। पर्यार्थिक नहीं से, जो मुख्य रूप से विशेष का को यानी गुण अर्थात अथवा पर्याय को विषय बनाए, है ना, विशेष रूप से यानी भेद करके, इनको गुण पर्यायों के भेद तरफ से जिसको दिखाए उसको जाने, उसे पर्यार्थिक न कहते हैं। कैसे कहा, जैसे अंगूठी को मुख्य करके जानना, वही उदाहरण है, उसी को समझना, किधर की तरफ से देखा, उस पर्याय की तरफ से। अंगूठी क्या हो गया, एक पर्याय है, उसमें सोना क्या है, द्रव्य है, और अंगूठी पर्याय है, तो पर्याय की तरफ से जाना, तो उसमें क्या जानने में आएगा, कैसे जाना, तो बोले पर्यार्थिक नय से जानना हुआ। तो हमने क्या कहा कि ये अंगूठी है ना। मनुष्य पर्याय रूप से जानना, जीव को जानना तो कहाँ से जान लिया हमने, उस पर्याय रूप से जाना। और मनुष्य को पर्याय रूप से जानना, मनुष्य को उसके द्रव्य स्वभाव की तरफ से जानना, ऐसा इस प्रकार से जानना, ये द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नयों का विषय भी आता है ना। ये आगम की शैली में है, ये हमने प्रमाण ज्ञान में बराबर जान लिया था इनको, है ना। और आगम से ही फिर अध्यात्म की शैली से नय और ये निश्चय नय और व्यवहार नय, इन दोनों का फिर अपन ने प्ररूपणा करी, है ना। इन दोनों की अपन ने इतनी बात ली। अब आगे लेना, ये दोनों को, ये नीचे लिखा, वे दोनों नयों से वस्तु को जानना। अब विचार करो, अब यहाँ पे ये क्या आ गया विषय, ये तो विषय आपका नए संबंधी पूर्ण हुआ। और ये चित्र कौन सा आ गया, समोषण का, है ना। याद आया बच्चों को, क्यों आज समोषण का चित्र क्यों आ गया आज, कोई बताएगा, चलो हम ही बताते हैं। अभी हमारा 2 दिन पहले कौन सा पर्व गया, कौन बताएगा, अभी 11 तारीख को कौन सा पर्व गया। हाँ, सिद्ध ने हैंड रेस किया, उसको अनम्यूट करते हैं। सिद्ध बेटा, जय हाँ जिनेन्द्र।
हाँ 2 दिन पहले कौन सा पर्व समाप्त हुआ हमारा? हाँ हाँ। वीर कौन सा शासन। पर्व? हाँ नहीं बेटा, वीर समुद्र का जो फोटो डाला ना। बहुत बढ़िया। कौन सा गया शासन? वीर वीर शासन शासन। जयंती, है ना। हमने उसको क्या बताया? वीर शासन जयंती। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी ना, 66 दिन तक नहीं खिरी थी। और उस दिन भगवान की वाणी खिरी, क्योंकि केवल ज्ञान हुआ था ना वैशाख शुद्ध दशमी को। और उसके बाद में इतने दिन बीत गए और अब हुआ। तब अपने को ये समझना चाहिए कि देखो उनकी दिव्य ध्वनि खिरी तो क्या नहीं हुआ, तो गंधर्व नहीं आए। अब उससे बहुत सारे कारण होते हैं। तो दौला वगैरह में तो कहा है कि अरे काल लब्धि नहीं आई थी तो नहीं हुआ। तो ऐसा करके कोई पुरुषार्थ छोड़ने वाली बात नहीं लेना। पर काल लब्धि आई तो वो दिव्य ध्वनि खिरी, और वो दिव्य ध्वनि से आज तक वो प्रवाहित हो रही है। हमने मंगलाचरण में भी उसको लिया था, है ना, कि वो नए रूपी कल्लोलों से हो रही है और आज भी हमें समझ में आ रही है। इसलिए अपने को ये कि समोचरण में गए और देखते से ही सारा मान गलित हो गया, है ना। मानस्तम देखा कि ऐसा ऐसे भी भगवान होते हैं। ये और देखो एक कारण उस दिन का वो भी ये अपने श्रावण शुद्धि प्रतिपदा का दिन है ना। वो तिथि याद रखना चाहिए। तिथि कौन सी है? अष्टानिका पूरी हुई अपनी, आषाढ़ का महीना पूरा हुआ और श्रावण का महीना प्रारंभ हुआ। तो श्रावण वदी प्रतिपदा जिसको कहते हैं, ये क्या है हमारा? एक ये दिवस तो ये अभी अपने वर्तमान भरत क्षेत्र के इससे जुड़ा हुआ है, वीर शासन जयंती। परंतु ये युग परिवर्तन का दिवस भी है। ये बात मालूम है आप लोगों को? युग परिवर्तन का दिवस यानी नया वर्ष, नूतन वर्ष है ये। जैसे बदलते हैं ना, जैसे दुक्मा काल है, दुक्मा दुक्मा काल है, ये एक के बाद दूसरा काल बदलता है। तो किस दिन से बदलता है? तो ये श्रावणवदी प्रतिपदा के दिन से ही बदलता है। उस दिन से दूसरा काल लगता है ना। दुक्मा काल लगा, जैसे पहले जैसे लगा, अब जैसे छठा काल आएगा, तो छठा काल आएगा तो वो कौन सा है? दुक्मा दुक्मा का काल। तो अब ये खत्म हो जाएगा अवसर्पिणी का काल। फिर उत्सर्पिणी का प्रारंभ होगा। तो उत्सर्पिणी का प्रारंभ होगा तो किस दिन से प्रारंभ होगा? तो बोले इसी दिन से। कौन से दिन से? श्रावण वदी प्रतिपदा। याद रखना आप लोग ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनना शब्द। उस दिन से ये शुरू होता है। और वैसे अपने को ये अपने यहाँ भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के आर्य खंड में जो प्रलय वगैरह होता है, ये भी आप लोगों ने पहले सुना ही होगा, है ना, कि प्रलय होता है तो क्या होता है? तो 7 7 दिन तक जैसे अशुभ वर्षाएं होती है, अग्नि की धूल की इसकी वर्षा होती है, धुएं की है, अग्नि की है, विष की है, क्षार की है, ऐसी वर्षाएं पहले होने लग जाती है। और फिर उसके बाद में यानी 49 49 दिन, 49 दिन तक 7 हफ्ते तक वो अशुभ चलती है वर्षा। और उसके बाद फिर क्या होता है? शुभ चलेगी। तो शुभ किस दिन से चलती है? वो आज के दिन से, यानी श्रावण वदी प्रतिपदा एकम, है ना, एकम कहते हैं प्रतिपदा को। उस दिन से होती है। तो उस दिन से फिर नया शुरू होता है, नया शुरू होएगा, यानी दूसरा काल उत्सर्पिणी काल शुरू होगा। तो वहां से भी प्रारंभ होगा। तो कितने दिन तक? वो भी 7 हफ्ते तक चलेगी। 7 7 दिन यानी एक हफ्ता, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, ये तो 7 दिन तक चलेगी। तो वो भी 49 दिवस तक। और वो चलेगी तो कब आएगा वो पूरा टाइम? पहले श्रावण का महीना पूरा, फिर भादवा के 15 दिन, यानी 45 दिन हो गए। और फिर 4 दिन चौथ के, और फिर पंचमी से अपना क्या लगता है? श्रावण सुदी पंचमी से। कोई बताएगा श्रावण सुदी पंचमी से कौन सा पर्व लगता है? ये भादव सुदी पंचमी से। भादव का महीना आएगा ना, अभी श्रावण का महीना चलेगा पूरा श्रावण का। फिर उसके बाद भादव का, तो भादव के 15 दिन निकल जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या आएगा? सुदी का, तो सुदी के 4 दिन के बाद में 5वां दिन जो आएगा। जब तक 49 दिन हो जाएंगे, 7 हफ्ते तक सुकाल की यानी अच्छी वर्षाएं होंगी, है ना, औषधि की, तो रस की, तो दूध की, तो पानी की, फिर अंतिम में पानी की वर्षा होगी। तब फिर नया काल शुरू हो जाएगा। ये होना प्रलय का तो अभी यहाँ आर्य खंड में होता है। आर्य खंडों में यानी भरत और ऐरावत 2 खंड में होता है। वहां पे ऐसा ये उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चलती है तभी होता है। और बाकी नहीं तो हर उनका तो एक एक उसमें होता ही है। जैसे अपना पहला काल बीता, पहला सुषमा सुषमा का, फिर सुषमा, फिर सुषमा दुक्मा, तो वो जैसे बदले वो इसी दिन से बदलते हैं, इसलिए लिया। और ये वाला काल का कहा था कि 49 दिन तक जब ये होता है, उसके बाद अपने क्या लगता है? पर्युषण पर्व लगते हैं पंचमी से।
वो जब पर्युषण की बात आएगी तो विस्तार से और आपको कोई टीचर समझाएंगे, है ना। और इतनी बात समझ लेना, ये हमारा युग परिवर्तन का दिवस भी है, नव वर्ष भी है, और हमारे यहाँ नया कथानक ये भी जुड़ा हुआ है। अरे जैसे महावीर जयंती से अपना वो जुड़ता है कि नहीं, गुरुदेव का परिवर्तन दिवस, बस अभी हम इस वर्तमान काल में हैं तो इस दिन से अपना ये दिवस भी जुड़ता है। इसलिए वीर शासन जयंती, उन्हीं का शासन यानी उन्हीं की वाणी अभी तक गंगा प्रवाहित हो रही है, वही चल रही है, आज तक हम सभी उसमें स्नान कर रहे हैं। ये कहते बात क्लास की पूर्ण करते हैं। जी जय जितेंद्र। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार शैथुल भाई कामदार वॉइस ऑफ यूथ का जो प्रश्न पेंडिंग है उसमें सिर्फ एक ही ले, क्योंकि समय की मर्यादा है हमें। अच्छा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा विषय चला आज का। प्रमाण नहीं, प्रमाण और नहीं दोनों भी ज्ञान की अंश है। प्रमाण अविरुद्ध है, नहीं विरुद्ध है। प्रमाण निरपेक्ष है, नहीं सापेक्ष है। प्रमाण युगपद है, नहीं क्रम पूर्वक है, और दोनों भी ज्ञान के अंश है। नयों का विलय 3 काल में नहीं होता जब तक कि केवल ज्ञान नहीं होता। बराबर। और नई का पर्पस, नई का प्रयोजन, नई का उद्देश्य एकमात्र निश्चय को ग्रहण करके उपादेय तत्व को ग्रहण करने का ही आशय है। भले कथन व्यवहार से सद्भूत का हो, असद्भूत का हो, मगर आशय उसके पीछे निश्चय को ग्रहण करना वो मुख्य है। इसलिए नई की पद्धति में मुख्यतः ग्रहण करना क्या है उस पर फोकस रहना। जैसे पानी का ग्लास लेकर आओ, ऐसा जब पिताजी अपने बेटे को कहे तो वहां पर आशय समझना है, शब्द के अर्थ को पकड़ना नहीं है। क्योंकि शब्द के अर्थ को पकड़ेगा तो बहस करेगा कि पानी का ग्लास नहीं होता, ग्लास तो स्टील का होता है, कांच का होता है। मगर वो चुपचाप पानी का ग्लास लाकर ठहरता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने के कथन में से उसने निश्चय को ग्रहण किया, आशय को पकड़ा और पानी का ग्लास लेकर खड़ा हो गया। तो नई का तात्पर्य निश्चय को ग्रहण कराना, प्रतिपादित करना, और वो ग्रहण करने वाले को ही नई समझ में आएगा। बाकी नए के शब्द में जो अटक जाएगा तो वो अपना कार्य कर नहीं पाएगा। अब प्रश्न है, एक प्रश्न ऐसा आया है कि भाई ये जड़ परमाणु है, इससे शरीर का निर्माण होता है, कार्माणु वर्गणाएं बनती है, वो तो जड़ है, अचेतन है। तो फिर वो तो और जानने वाला तो आत्मा है, दोनों जड़ और चेतन है। फिर ये अनादिकाल से हमारे साथ क्यों है? तो देखो भाई, ऐसा नहीं है। उद्गल कार्माण वर्गणा की वर्तमान पर्याय और जीव के अज्ञानता के मिथ्यात्व के फल में उत्पन्न हुए परिणाम, उन दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा? तो एक दृष्टांत के द्वारा हम समझाते हैं कि क्रोध जो है वो जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, क्रोध। और जैसा ही क्रोध हुआ तो पुद्गल वर्गणा जो है, शरीर जो है वो पुद्गल का है, जड़ है। उसको कैसे मालूम हुआ? वो तो जड़ है और क्रोध करने वाला आत्मा की पर्याय है। तो अचेतन जड़ द्रव्य को कैसे मालूम हुआ कि मुझे ऐसा आंख लाल हो जाना, शरीर कांपना? देखो, क्रोध आत्मा की पर्याय है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और शरीर का कांपना वो पुद्गल का परिणाम है। एक अचेतन द्रव्य है, एक चेतन द्रव्य है। तो ये कैसे मालूम हुआ पुद्गल को कि मुझे अभी आंख लाल हो जाना, शरीर का कांपना होता है ना, क्रोध में शरीर कंपायमान होता है, आंख लाल हो जाती है, शरीर ध्रुसता है। तो ये पुद्गल का वर्तमान पर्याय का और आत्मा के विकारी वर्तमान पर्याय के बीच में ऐसा मेल विशेष संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपने कषाय रंजित परिणामों में भी रुक्ष और स्निग्धत्व ऐसा एक परिणाम होते हैं, और पुद्गल के स्पर्श गुण के पर्यायों में भी स्निग्ध और रुक्ष ऐसा उसके अंदर में भी कर्म का वर्गणा होने की शक्ति है, योग्यता है।
तो जीव के अज्ञान रूपी भावों का निमित्त पाकर पुद्गल परमाणुओं को का स्कंद कारमाण वर्गणा होकर आत्मा के असंख्यात प्रदेश के पर पास आकर चिपक जाते हैं। जैसा दृष्टांत मैंने दिया ना कि क्रोध आत्मा का परिणाम है और शरीर का ध्रुजना, शरीर का कंपन होना, आंख लाल हो जाना वो पुद्गल का परिणाम है। तो उसको कैसे मालूम हुआ? तो दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिसके फलस्वरूप वो शरीर में ऐसा क्रियाएं होती है। जैसे क्रोध से लाल हो जाना शरीर, क्रोध से शरीर कंप आना, क्रोध से आंख लाल हो जाना, तो ये सब क्रिया पुद्गल की है, मगर उसमें निमित्त जीव के क्रोध के परिणाम है। तो जीव के क्रोध के परिणाम और पुद्गल के परिणाम ऐसा दोनों में मेल विशेष संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिसके फलस्वरूप ये क्रिया होती है। उसी तरह अज्ञान के बल में पर का संग करके जीव आत्मा का तिरस्कार करता है, आत्म स्वभाव का तिरस्कार करता है और पर में संग करता है, पर का संग करता है, तब उद्गल परिणाम की जो उसमें रूपशत्व और स्निग्धत्व नाम का गुण है, उनके फलस्वरूप वो स्कंद रूप कारमान वर्गणा रूप तैयार होते हैं और वो जीव के असंख्यात प्रदेश के पास चिपक जाते हैं। और जब उसका उदय काल प्राप्त होता है तो वो उदय में आते हैं। ये अनादि काल से ये चक्कर है। अगर जीव आत्मा लक्ष्य करे तो निर्जरा होती है और जीव अगर पर का लक्ष्य करे तो बंद होता है। अब तुझे क्या करना वो तेरे हाथ की बात है। ये एक प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि भगवान अन्य धर्मों में ऐसा कहते हैं कि भगवान सो गए कोई 4 महीने के लिए। कभी कभी हिंदुओं के मंदिरों में भी ऐसा लिखा होता है कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, भगवान का विश्राम का काल है, ऐसा अन्य धर्मों में कहते हैं। तो देखो भगवान कभी सोते नहीं। सिद्ध भगवान अभी तो सिद्धालय में विराजमान है, तो वहां जाने के बाद वो सोते नहीं है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में रहकर निरंतर अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं। कोई भी जीव निष्क्रिय नहीं है, कोई जीव सोता नहीं है। छो द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहकर अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं, कभी निष्क्रिय नहीं है, कभी उसमें विश्राम नहीं है, कभी उसमें विराम नहीं है। ये भगवान सोते हैं, ये तो अन्य धर्मी का घोर मिथ्यात्व है, कल्पना है। हमारे भगवान आरस प्रतिमा है, वो तो पत्थर की है, मगर उसमें वितरागता की स्थापना करके हम उसकी पूजना करते हैं। वहां विश्राम शब्द नहीं आता है। विश्राम शब्द तो अन्य धर्मियों ने कल्पित किया है, वो मिथ्यात्व है। हमारे भगवान तो हमेशा जागृत है, हम भी हमेशा जागृत है, मगर हम अज्ञान में जागृत है और भगवान ज्ञान में जागृत है। भगवान वहां पर मोक्ष में भी अपना प्रयोजनभूत कार्य में अनाकुल आनंद का साधी अनंत भोगवटा करते हैं और हम राग द्वेष में रत होकर आकुलता का भोगवटा करते हैं। यानी कि जागृत तो हम भी है और भगवान भी जागृत है। हम अज्ञान की निंद्रा में है, वो ज्ञान की निंद्रा में है। तो देखो सोने का बात हमारे में होती नहीं है, ये अन्य धर्मी लोग मानते हैं, ऐसा मानना नहीं है, ऐसा स्वीकारना नहीं है, ये घोर अपराध है, मिथ्यात्व है। और एक प्रश्न था कोई कुश कुश है क्या है हाँ कुश है। कि जी, हाँ कुश है उसका नाम, वो है, हाजिर है वो आज। हाँ कुश कुश का एक प्रश्न था कि अन्य धर्मी हमारे भगवान को देखकर कहते कि ये नग्न है। अरे भाई आत्मा क्या, आत्मा में अणु मात्र भी परिग्रह जो है वो संसार का हेतु है। आत्मा तो निर्ग्रंथ है। गुण पर्याय का धरनारा भगवान आत्मा निर्ग्रंथ है। और जब वो आत्मा ही निर्ग्रंथ है, ऐसे निर्ग्रंथ आत्मा की जब प्रतीति होती है और जब वो आराधना करके आगे बढ़ते हैं तो बाह्य शरीर में भी वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं रहता है। ऐसी उनकी बाह्य व्यवहार में भी निर्ग्रंथता आती है, क्योंकि परिग्रह का मोह जो है वो मूर्छा है और मूर्छा जो है वो संसार है, बंद है। तो शरीर का त्याग नहीं कर सकते मुनिराज, इसलिए जिस जिस विषय से उनको मूर्छा होती है उस विषय का त्याग करते हैं। तो वस्त्र का त्याग करके निर्ग्रंथ दशा धारण करके वन जंगल में जाते हैं। तो ये तो असद्भुत व्यवहार नहीं का लक्षण है। उसी वक्त निश्चय से देखा जाए तो अंतरंग में आत्मा ही निर्ग्रंथ स्वरूप है, उसमें विकल्प का उत्पन्न होना भी परिग्रह है।
और वो परिग्रह भी आत्मा को मोक्ष में बाधक है। तो मुनिराज उस विकल्प को भी परिग्रह समझकर उसका भी त्याग करके निर्विकल्प स्वरूप में एकाकार होकर मोक्ष की आराधना करके साधी अनंत मोक्ष में चले जाते हैं। तो हमारे परमात्मा निर्ग्रंथ ही होते हैं। अन्य धर्मी ऐसा मानते हैं कि ये देखो नग्न है, वो उनका अज्ञान है और उसका उसको पाप भी लगता है। हम गलती से जहर खा ले तो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मृत्यु पामेगा या नहीं पामेगा। अरे मैंने तो गलती से जहर खा लिया था। अरे तूने गलती से खाया तो भी जहर का असर तो तुझे होगा, तू मर जाएगा। ऐसा किसी को सत्य दिगंबर जैन धर्म का स्वरूप मालूम नहीं है, निर्ग्रंथ का स्वरूप मालूम नहीं है, और हमारे भगवान को देखकर कहते हैं कि ये देखो इनके भगवान ने तो कपड़े भी नहीं पहने, तो उसका भी उसको भयंकर पाप लगता है। वो तो अन्य धर्मी है, उसको तो मालूम नहीं है। मगर हम इस धर्म में आकर भी अंतरंग में निर्ग्रंथ स्वरूप की प्रतीति न करके बाह्य में वस्त्र का त्याग करके जंगल में चला जाए तो वो भी संसार में घूमता है। हमारे धर्म में भी वो संसार में घूमेगा, क्योंकि तुझे तेरे को तो मालूम था कि निर्ग्रंथ दशा ही मोक्ष का हेतु है। मगर कौन सी निर्ग्रंथ दशा मोक्ष का हेतु है? अंतरंग में निर्विकल्प दशा जो निर्ग्रंथ है वो मोक्ष का हेतु है। मगर तूने अंतरंग स्वभाव को देखा नहीं और बाह्य में वस्त्र का त्याग करके जंगल चला गया, तो तुझे भी संसार ही मिलेगा। और अभी प्रमिला बहन जी ने बताया ना कि हम निश्चय व्यवहार को समझना चाहिए। तो हम मुनिराज के निर्ग्रंथ स्वरूप को बताना चाहते हैं, निर्विकल्प स्वरूप को बताना चाहते हैं जो निश्चय है। मगर वो हम कैसे बताएंगे? तो हम बाहर से बताते हैं कि ये देखो हमारे मुनिराज निर्ग्रंथ है ना, ये हमारा मुनि का स्वरूप है, ये हमारा भावलिंग मुनि का स्वरूप है। अब उसने अंतरंग निश्चय के विषय को नहीं पकड़ के बाह्य वेश को ग्रहण करके स्वयं कपड़े निकालकर वन में ध्यान करने बैठ जाएगा तो नया भास हो गया उसको। उसने नई के आशय को पकड़ा नहीं और उसके ही वेश धारण करके उसका कॉपी किया, तो वो भी संसार में घूमता रहा। इसलिए नई का कथन आया तो वहां आशय पकड़ना, शब्द को नहीं पकड़ना। कथन पद्धति में शब्द को नहीं, शब्द के आशय को पकड़ना। हमने मुनि का जो वेश बताया था जंगल में, वो तो तुझे अंतरंग स्वरूप दिखाने के लिए बताया था कि हमारा मुनि ऐसे निर्ग्रंथ होते हैं। वहां निश्चय से अंतर में निर्विकल्प स्वरूप जो है, निर्ग्रंथ स्वरूप है, वो हमारा बताने का तात्पर्य था। मगर हम वो कैसे बताएंगे? शेर को लाकर कैसे बताएंगे? इसलिए हमने बिल्ली में तेरे को बताया कि देख शेर ऐसा होता है। अब तूने बिल्ली को ही शेर मान लिया तो तेरा अपराध है वो। समझ में आया? तो इसीलिए नई की पद्धति हमेशा आशय ग्रहण करने के लिए है, उपादेय करने के लिए है, निश्चय को प्रति ग्रहण करने के लिए होती है। तो इस तरह से हमारे पास समय कम है, तो 3 प्रश्नों का समाधान तो हो गया है। तो जो अज्ञानता से निर्ग्रंथ मुनि को मानता नहीं है, नग्न मानता है, वो भी पापी है, महापापी है, उसको भी उसका फल मिलता है। तो ये 3 प्रश्न का आज करते हैं, और एक प्रश्न बाकी रह चुका है किसका भी, वो भी उसको अगले। उसको बाद में ले लेते हैं अतुल भाई, अभी टाइम हो चुका है हमारा, क्योंकि हाँ, 5 बज के 12 मिनट हो गए, क्विज भी बाकी है अभी करना हमें। ठीक है, ठीक। तो अभी हमने 3 का समाधान दे दिया है, बाकी जो भी रहेंगे उसको अगले रविवार को ले लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम को कि जल्दी से क्विज को स्टार्ट करें, समय की मर्यादा है में। जय जिनेन्द्र, सभी को क्विज की लिंक चैट बॉक्स पे डाल दी गई है। तो आप उसको क्लिक करके अपना जो डिजिटल आईडी है, नेम है, एज है और मंडल है, उसको लिख के आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द लिंक को क्लिक करके क्विज को ज्वाइन हो जाए। हम अगले 30 सेकंड में क्विज को शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें समय थोड़ा आगे निकल चुका है आज हमारा। लास्ट 30 सेकेंड्स टू स्टार्ट द क्विज। एक बार क्विज शुरू हो जाने के बाद आप उसको बीच में ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए। लास्ट 20 सेकेंड्स। आज का जो विषय चला प्रमिला बेन जैन का, उसी विषय के ऊपर क्विज है आज की। आपको सरलता रहनी चाहिए अगर आपने ध्यान से सुना है तो सेशन को। लास्ट 10 सेकेंड्स, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। सभी को ऑल द बेस्ट। इतना बेटा आपने हैंड रेस किया, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सर लिंक ओपन नहीं हो रही है। वो ग्रुप में है ना बेटा लिंक, उसको फिर से क्लिक करो, हो जाएगी ओपन। अभी तो स्टार्ट भी हो गई क्विज। शायद आज चांस नहीं मिलेगा आपको, क्विज स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। ओके बेटा जय जितेंद्र। थोड़ा तर्क से जवाब देना है आज की क्विज में, सोच समझ के जवाब दीजिए। हम अगले 30 सेकंड में क्विज को एंड करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने जवाब दे दिया है। हम अगले 30 सेकंड में क्विज को एंड करेंगे और हमारे विनर्स को डिक्लेयर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। हम क्विज को एंड कर रहे हैं और हमारे विनर्स को डिक्लेयर कर रहे हैं। और हम क्विकली उसका समाधान भी ले लेंगे, हर प्रश्न का जवाब भी दे देंगे। हमारे विनर्स है कृष्णा जी जैन, रश्मि बहन और नागेंद्र कुमार जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हम क्विकली क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। पहला प्रश्न में 19 करेक्ट है और 15 गलत गए। प्रेमिला बहन आप एक बार उसका सही उत्तर दे दीजिए हर सवाल का। हाँ, ये था ना सोने का आभूषण है। जी तो पहले बताया था ना जो पर्याय है, तो पर्याय है तो उसको किस नय से कहा? पर्यार्थी नय से। इसका ना सुनार ने किसको देखा? सोने को तरफ से देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्यार्थी नय। और उसके आभूषण की तरफ से देखा, उसको क्या कहा? पर्यार्थी नय। इसलिए ना पर्यार्थी नय सही उत्तर जी। है। और दूसरा जवाब, दूसरा प्रश्न में 24 करेक्ट है और 10 गलत है। तो इसमें तो गलत आना ही नहीं था, क्योंकि बहुत सरल था ना ये। जी हाँ, क्योंकि ये स्तुति अपने काय में से लिया है? महावीर अष्टक है ना, तो महावीर अष्टक है, तो महावीर अष्टक किनका बनाया है? भागचंद जी का। वो पहले ऑप्शन भी बताया था, 2 बार कह दिया ऑप्शन था, डी ध्यान करेक्ट। से सुनना। हाँ, वैसे सरल था ये जी। महावीर अष्टक। तीसरा प्रश्न में बेटर है, 31 करेक्ट है, सिर्फ 3 ही गलत है। हाँ, बहुत अच्छा लिया है इसमें, है ना। तीसरा प्रश्न क्या था? व्यवहार का कथन कैसा है? इसको जी अपने बार बार लिया था ना कि जानने योग्य है। बहुत बढ़िया, सबने अच्छा बहुत जवाब बढ़िया, दिया। सभी ने बहुत अच्छा हाँ, जवाब दिया। हाँ, चौथे क्योंकि प्रश्न में व्यवहार में को, क्योंकि अभी भी भाई ने भी बहुत अच्छा, अतुल भाई ने भी समझा दिया ना कि जी हमको पानी से प्रयोजन था, हमको गिलास से प्रयोजन नहीं है। ऐसे उसमें वस्तु जो है उससे प्रयोजन है, तो वो जो किसको समझा रहे, प्रतिपादन किसका कर रही, उससे प्रयोजन है, इसलिए जानने के लिए प्रयोजन होते। बहुत अच्छा, सबने जवाब दिया, बहुत चौथे अच्छा। प्रश्न में काफी गलती हुई है, 14 करेक्ट है और 20 गलत है। क्या बात है? क्योंकि जबकि ये तो कह दिया था कि समय सार आदि ग्रंथ क्या है? अध्यात्म ग्रंथ है ना। तो अध्यात्म में निश्चय व्यवहार का प्रयोग किया गया है ज्यादा। जी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक का नय का हमने पहले लिया और हेडिंग भी डाला है, आगम से कहा है। आगम में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक की मुख्यता से कहा है, और ये निश्चय व्यवहार की मुख्यता अध्यात्म में लगाई जाती है। तो इसमें जी बराबर ध्यान रखना। तो समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथ है ना, तो जी। इसमें व्यवहार निश्चय की नय से कथन किया हुआ है। पांचवा प्रश्न में और निश्चय ज्यादा व्यवहार गलती हुई है सही लोगों था। की, सिर्फ 9 सही हैं और 24 गलत है। अरे, ये तो वैसे ही हो गया ना, जैसे ऊपर अपने अंगूठी वाला उदाहरण दिया था ना, वैसे ही ये भी हो गया कि वस्तु में द्रव्य का मुख्य रूप से अनुभव कराए, यानी द्रव्य की तरफ से जो कथन करे। तो द्रव्य की तरफ से अनुभव करा रहा, द्रव्य की तरफ से कह रहा, वो कौन कहलाएगा? द्रव्यार्थिक ने। जी। ये तो सही सही से सीधा ही हो जाता जो है ना। मुख्यता से लिया गया है उस प्रकार उसका जवाब होगा। जैसे द्रव्य की हाँ, मुख्यता है मुख्य तो रूप से द्रव्यार्थक नहीं द्रव्यार्थिक आता है। में से। ये आखिरी के दोनों थे ना, ये तो अभी लास्ट में ही बताया था। तो जी द्रव्यार्थिक ने से ही दिया था। अब आगे से ध्यान रखना कि जो द्रव्य की मुख्यता से कहे उसे द्रव्यार्थिक ने, पर्याय की मुख्यता से कथन आ रहा वो पर्यायर्थिक ने। जी।
आगम क्या है? हम जयकारा के पहले एक स्लाइड बता देना चाह रहे हैं कि हमारा श्री सिद्धगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जो है पूज्य गुरुदेशी के प्रवचन। एवरी ट्यूसडे नाइट 8:45 को ये प्रवचन शुरू होगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम में जरूर जुड़े। बहुत अच्छे तरीके से इसमें पूज्य गुरुदेशी का 1 घंटे का प्रवचन में जो जो की बिंदु पॉइंट्स है पूरे उसके ऊपर डिस्कस चर्चा चलेगी। आपका कोई भी प्रश्न है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, उसके ऊपर भी आपके चर्चा और आपका उसका निवारण किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है 15 जुलाई से, हर एवरी ट्यूसडे 8:45 PM रात में। तो सभी मुमुक्षु से नम्र विनंती है कि इस प्रोग्राम में जरूर जुड़े और अपने निज आत्मा कल्याण की तरफ आगे बढ़े। बहुत अच्छा। हम जयकारा से सेशन को एंड करेंगे। हम्म। कैन वी हैव द जयकारा स्लाइड? तो बच्चे बोलेंगे, हम ही बोल दें? हाँ, हम कोई बच्चे को अनम्यूट कर दें। नित्या हाँ बेटा अनम्यूट किया है, आप तुरंत जयकारा ले लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। बोलो श्री ऋषभादि 24 जिनेन्द्र भगवान। हो, जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान। जय हो। बोलो श्री समय साजी आदि सर्व जिनवानी मातनो। जय हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनि राजनो। जय हो। बोलो बोलो धन्य अवतार प्रशमूर्ति भगवती मातनो। जय हो। बोलो हाँ, वर्णपुरी तीर्थ धामनो। जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो। जय हो। जय हो। अनंत अनंत उपकारी कहान गुरुदेवनो। जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय हिंद फाउंडेशन टीम के सभी टीचर्स के और सभी प्यारे बच्चे मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे और ट्यूसडे क्विज, और हमारा जो नया प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है पूज्य गुरुदेशी के प्रवचन, ये होगा ट्यूसडे रात को। और ट्यूसडे क्विज भी रहेगी हमारी जो ऐप में आती है। और फ्राइडे हमारा चलेगा रेगुलर वर्जन 15 बालपोथी पे। और अगले रविवार को नए का विषय पे और विस्तार से हम आगे समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।